मैंने अभी तक अपना कोई भी व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किया है। अगर मेरे नाम से या मेरे हैंडल से कोई भी व्हाट्सएप नंबर शेयर किया जाता है तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही उसको कांटेक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। न्यू ईयर 2023 जस्ट आने ही वाला है, तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मेरे तरफ से और मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड की तरफ से। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड। जब भी नया साल आता है तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार अगर किसी चीज़ का होता है तो वो होता है वार्षिक भविष्यफल, क्योंकि बहुत सारे लोग अकॉर्डिंग टू दैट कैसे स्टार्स का मूवमेंट होगा, क्या क्या प्रेडिक्शंस होंगे, उसके अनुसार अपना पूरा ईयर प्लान करते हैं। तो मेरा ये जो वीडियो है वो है चंद्र राशि पर आधारित। जो भी आपकी चंद्र राशि है, आप अपनी चंद्र राशि को अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हैं, मीन्स आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। जहाँ पर भी चंद्रमा के आगे जो नंबर लिखा होगा वही आपकी राशि होगी। अगर आप चंद्र कुंडली नहीं जानते हैं, अपना बर्थ नेम चंद्र राशि के अनुसार नहीं जानते हैं, तो आप अपनी नाम राशि के अनुसार जो भी आप नाम देखते हैं वो आप नाम देखिए और उसके अनुसार अपना वार्षिक भविष्यफल देखिए। इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ सिंह राशि के बारे में। मेरे जितने भी वीडियोस वार्षिक भविष्यफल के बारे में आ रहे हैं वो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही आ रहे हैं, और स्पेशली वो बेस्ड होते हैं 3 मेजर स्टार्स पर। होते हैं गुरु, शनि और राहु। क्योंकि ये तीनों ही स्टार एक ही राशि में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं और दूसरे अदर स्टार्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो पर्टिकुलर कोई मंथ में किस तरह के इवेंट हो सकते हैं वो ही मैं इस वार्षिक भविष्यफल में आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जो राशि स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य। इनकी जो इष्ट देवी होती है वो होती है पद्मावती देवी। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। एक तो आता है मघा नक्षत्र, एक आता है पूर्वा फाल्गुनी, और जो तीसरा नक्षत्र होता है वो होता है उत्तरा फाल्गुनी। जब भी हम मैरिज के बारे में बात करते हैं या फ्रेंडशिप या इन जनरल हम देखते हैं कि कौन कौन सी राशि को कौन सी दूसरी राशि सूट करती है, या जो मित्र राशियाँ होती है तो वो कौन सी होती है। जो सिंह राशि होती है उसकी जो मित्र राशियाँ होती है वो होती है मेष राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। और इसकी जो शत्रु राशियाँ जिसे हम कहते हैं कि जिससे इनकी लिस्ट मतलब सबसे कम बनती है वो राशियाँ होती है वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इसके अलावा जो राशियाँ बच जाती है उसके साथ इनके इक्वल कॉम्बिनेशंस होते हैं, मीन्स इक्वल इनकी एडजस्टमेंट होती है। इस राशि के जो लोग भी होते हैं उनके लिए तांबई रंग मीन्स कॉपर वाला जो कलर है वो बेस्ट होता है, या सेकंड जो ऑप्शन कलर होता है वो रेड कलर भी इन लोगों के लिए ठीक होता है। और इन लोगों के लिए जो स्टोन्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे जिसे मानते हैं, तो एक सबसे पहला जो स्टोन होता है वो होता है रूबी। सेकेंड स्टोन जो होता है वो होता है रेड कोरल, एंड थर्ड वन जो होता है वो एमरल्ड। लोगों के लिए जो मेटल्स होती है जो बहुत ज़्यादा इनको सूट करती वो होती है गोल्ड एंड कॉपर। और इस राशि की जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट डायरेक्शन। ये था सिंह राशि के बारे में एक थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ें हमको जाननी चाहिए। अगर आप सिंह राशि के तो आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें अपनी ही राशि के बारे में अवश्य ही मालूम होनी चाहिए। तो नाउ अब बात करते हैं कि 2023 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो हम जब भी हम कोई भी ईयरली भविष्यफल बनाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हम 3 स्टार्स को बहुत प्रमुखता देते हैं। तो इस साल अगर हम देख रहे हैं तो 22 अप्रैल तक जो गुरु होगा वो 8वें भाव में भ्रमण करेगा। 8वें भाव में भ्रमण करने से आपको थोड़ा एट प्रेजेंट अभी भी अध्यात्म में रुचि हो रही होगी, ध्यान, योग या तंत्र मंत्र में भी ऐसे टाइम में बहुत रुचि होती है। इसी पीरियड में टिल 22 अप्रैल तक आपके कोई भी अगर फैमिली में जो अगर कोई भी लीगल मैटर्स चल रहे हैं रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉपर्टीज पैटर्न है प्रॉपर्टी के, तो वो सॉल्व होने की बहुत ज़्यादा संभावना हमें दिखाई दे रही है। आफ्टर 22 अप्रैल जब गुरु 9th भाव मीन्स भाग्य भाव में चले जाएंगे तो वो पीरियड बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए होगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों के ट्रेवल्स होंगे, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, जो स्पेशली फॉरेन से रिलेटेड है वहाँ हो सकती है। कई धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है आपके अपने ही देश में। पिता का आपको सहयोग मिलेगा जो अभी तक हमें बहुत कम दिखाई दे रहा था, और स्पेशली अगर आप उनसे कोई भी आर्थिक मदद चाहते हैं तो वो पीरियड आपके लिए
आफ्टर 22 अप्रैल के बाद ही आएगा। मीन्स किसी भी तरह की जो कार्य जिसे हम कहते हैं ना कि ये भाग्य के कारण हुआ है, वो सारी ही चीज़ें आपकी 22 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होगी। साथ ही जो दूसरा स्टार है शनि, शनि का भी भ्रमण 17 जनवरी 2023 तक तो छठे भाव में होगा, तो जो एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, तो वहाँ पर ये सारे ही प्रॉब्लम आप फेस कर ही रहे होंगे। लेकिन आफ्टर 17 जनवरी जब शनि 7वें भाव में चले जाएंगे तब सिचुएशंस बदलेंगी। और 7वां भाव होता है भागीदारी का भाव या पति या पत्नी का भाव, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती दिखाई देगी। शनि जब 7वें भाव में आ जाएंगे तो पति पत्नी के बीच के संबंधों में बहुत ही शुष्कता आ जाएगी। मीन्स बहुत ही ज़्यादा मीन्स हार्मोनी की बहुत कमी दिखाई देगी। साथ ही अगर आप कोई भी भागीदारी में काम करते हैं तो आपको बहुत ही सतर्क रहकर चलना पड़ेगा, स्पेशली वाणी में आपको बहुत संयम रखना पड़ेगा। साथ ही आपके ओपिनियन डिफरेंसेस कोई भी तरह के पार्टनर हैं उनके साथ होने की बहुत संभावना होगी। आप कोई भी अगर कोई भी काम इकट्ठे करते हैं तो आपके विचारों में इतनी ज़्यादा मतभिन्नता होगी कि हो सकता है आप जुलाई तक अपने कोई भी पार्टनर से अलग हो सकते हैं। मीन्स जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके, लेकिन जो फैमिली में है, जो भी आपके पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, आप उनको जितना सहज के रखते हैं या जितना आप अच्छे से हैंडल करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अदरवाइज़ जुलाई के बाद आपके थोड़े से रिश्तों में और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा जो स्टार है राहु, राहु का भ्रमण पूरे ही साल भाग्य भाव में होगा। राहु का काम होता है सडन गेन एंड सडन लॉसेस, आपको सरप्राइज करने वाला जो होता है। तो आपके भाग्य में भी इस तरह की कई चीज़ें हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, वो चीज़ें आपको मिल भी सकती है, लेकिन वही चीज़ें आपसे छिन भी सकती है। तो कार्य क्षेत्र में आप भले बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, जहाँ कहीं पे है, सडन डिसीजन मत लीजिए। इवन आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई भी बड़ा डिसीजन अचानक से मत लीजिए। बहुत अच्छे से एनालाइज करिए सारी चीज़ों को और फिर ही कोई भी डिसीजन लीजिए। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं तो वहीं पे गुरु तो आफ्टर अप्रैल उनकी मदद करेगा, लेकिन राहु आपके हो सकता है कि पेपर वर्क में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, आपके वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। इस तरह की चीज़ें आपको मीन्स इस तरह की परेशानियों में डाल सकता है, लेकिन वो आपकी परेशानियों का हल भी निकालेगा, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशान अवश्य ही करेगा। बात करेंगे फैमिली रिलेशंस की, हार्मोनी की, तो पति पत्नी के बीच में जैसे मैंने कहा कि जब शनि आ जाएगा आफ्टर 17 जनवरी थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप जितना ज़्यादा हार्मोनी को मेंटेन रख सकते हैं अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ उतना ही बेहतर होगा। हालांकि जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनके साथ हमें ठीक रिश्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। इवन आपके अपने भाई बहन चाचा ताऊ से भी आपके रिश्ते पहले से बेटर होंगे। लेकिन आपको अपनी जो व्यक्तिगत जो जीवन है उस पर आपको बहुत अधिक ध्यान देने की इस पूरे ही साल में ज़रूरत रहेगी। ठीक इसके उलट जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या कोई भी लव एंड रिलेशनशिप में है तो उनको अप्रैल तक थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अप्रैल के बाद में गुरु आपकी जरूर मदद करेगा आपकी जो भी रिलेशनशिप है उसको मैरिज में मटेरियलाइज करने की। लेकिन इसके पहले अप्रैल तक का टाइम ऐसा होगा कि जहाँ कई बार ऐसी स्थितियाँ आ सकती है कि आप अलग होने का भी सोच सकते हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए। या आप कई ऐसी चीज़ें भी जान जाएंगे अपने पार्टनर के बारे में जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो एक तरह से आपको राहु और शनि कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाएगा जो आपके आगामी जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ की बात करें तो जो भी सिंह राशि के लोग हैं उनका, क्योंकि अष्टम में ही गुरु का भ्रमण हो रहा है अभी एट प्रेजेंट और वो अप्रैल तक होने ही वाला है, तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं डाइजेस्टिव इश्यूज़ के साथ ही जो वेट गेन या ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उसके कारण जो बीमारियां होती है वो हमें बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आएगा। अदरवाइज़ जो लोग भी बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है, तो उन लोग को टिल अप्रैल तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। उसके बाद अगेन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ ऐसे होंगे कि उनको फिर से अपनी हेल्थ पर बहुत अधिक फोकस करना होगा और स्पेशली अपनी लाइफस्टाइल पर, अपनी फूड हैबिट्स पर। विद्यार्थी वर्ग जो सिंह राशि के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी टाइम थोड़ा सा
मीन्स जो उत्तरार्ध का टाइम है, मीन्स आफ्टर जून तो हमें टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन बिफोर जून थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा है कि उनके कंसंट्रेशन या फोकस नहीं रहेगी, उसकी वजह से उनके रिजल्ट पर बहुत अफेक्ट पड़ सकता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना समय कोई भी फालतू चीज़ों में ना लगाकर अपनी पूरी फोकस अपनी स्टडीज़ पर ही दें। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन के लिए अगर आप कोई अप्लाई कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, तो भी आपको जो भी सफलता मिलेगी वो आफ्टर अप्रैल या उसके भी बाद में थोड़ा सा देखती हूँ कि अदर कॉम्बिनेशन बनाएगा जब गुरु अदर स्टार्स के साथ, तो वो जून के साथ ही सारी स्थितियाँ बेहतर होगी या आपके फेवर में होगी। अगर कार्य क्षेत्र की भी बात करें तो स्पेशली अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग कार्य करते हैं, तो अगर कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं तो इस साल बहुत ही कम उनके लिए संभावना है कि वो अपनी मनचाही जगह पर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, तो जब शनि अपनी स्थिति बदलेगा तो उसके साथ ही उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवा सकता है। हालांकि शनि का काम है थोड़े से हर चीज़ को डिले करना है, तो आपको भी आफ्टर सम एफर्ट कुछ न कुछ स्विच करने में आपको कोई चीज़ें नहीं मिल सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा जिसे हम कहते हैं कि बहुत उलटफेर हो जाएगा या बहुत अच्छी मनचाही चीज़ें मिल जाएंगी, इस पूरे ही साल में थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई दे रही है। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी अगर देखें, जैसे सपोज हम हाइक को भी देखें तो इतना अच्छा हम आपका या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ऐसी ही स्थितियाँ रहेगी। जो लोग बिजनेस में हैं तो उनके लिए एज़ कम्पेयर टू जो नौकरी वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छी स्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि गुरु कहीं न कहीं उनकी मदद करेगा। साथ ही राहु भी कहीं न कहीं सडन गेन सडन लॉसेस वाला, जैसे मैंने बताया है, वैसी ही स्थितियाँ आपके लिए पैदा कर सकता है। कुछ नए आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, तो भी बहुत सारी स्थितियाँ आपके लिए आएगी अप्रैल के बाद में। फिर अगेन आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो वो वाली स्थितियाँ आएगी आफ्टर नवंबर। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस साल थोड़े से योग हमें कम दिख रहे हैं। केवल अप्रैल एंड मई 2 महीने ऐसे लग रहे हैं कि जहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आप परचेस कर सकते हैं, देन अक्टूबर में कुछ योग आ सकते हैं। लेकिन पूरे ही साल इस तरह की सिचुएशंस आएंगे कि अगर आप कोई अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जो कई सालों से आप वेट कर रहे हैं, जो बिक नहीं रही है या दाम अच्छे नहीं मिल रहे, तो उसके लिए बहुत अच्छे योग इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। वो पूरे ही साल दिख रहे हैं। अगर आप कोई भी अपनी फ्लैट, ज़मीन, प्लाट, वॉटेवर भी जो भी आप निकालना चाहते हैं, तो ज़रूर कोशिश करिए, आपकी प्रॉपर्टी इस साल अच्छे दामों में भी निकल सकती है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी हमें इस वर्ष बहुत अधिक आपकी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि खर्च भी हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आय और व्यय का एक बैलेंस पूरे ही साल में बना रहेगा। अगर लीगल मैटर्स की बात करें तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को इस पूरे ही साल सावधानी अवश्य ही रखना होगी, क्योंकि शनि और राहु की जो भी कॉम्बिनेशन अदर स्टार्स के साथ बनेगी, और स्पेशली जब मार्स या केतु के साथ बनेगी, तब थोड़ी सी स्थितियाँ खराब हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके आप किसी भी लीगल मैटर से बचकर रहे या किसी तरह की किसी से भी शत्रुता ना ले तो बेटर होगा, भले वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। धन संबंधी मामलों में जैसे मैंने कहा ही है कि आय और व्यय का जो एक होगा वो बैलेंस आपको पूरे ही साल बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं या फॉरेन में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं या देश में ही आप कहीं पे भी लंबी दूरी की जो यात्राएं करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स अवश्य ही आएंगे, तो उसमें भी आपका पैसा जिसे हम वेस्ट करना कहते हैं वो हो सकता है। तो आप जितना सावधानी या बहुत अच्छे वेल प्लान करके ही अपना कहीं पर का भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, तो आप इस तरह की कोई भी धन हानि की जो भी बातें होती हैं उनसे बच पाएंगे। राशि के सभी लोगों की अगर मानसिक स्थिति की बात करें तो टिल अप्रैल उन लोग को थोड़ा सा जो मानसिक अस्थिरता वाला या थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस या एंजाइटी वाला एक पीरियड हमें दिखाई दे रहा है। फिर अगेन हमें सितंबर अक्टूबर के 2 महीनों में भी थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आप अगर कुछ रेमेडीज़ करें या अपने मन को शांत रखें या कुछ भी आप अदर टेक्निक से ध्यान योग वगैरह का भी करें, तो भी आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी हद तक ठीक रह सकती है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए 2023 बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। तो इन सारी ही चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए
लिए बहुत ही बेटर होगा। साथ ही मैं आपसे रेमेडीज़ भी शेयर कर रही हूँ, आप अगर वो करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। उपाय स्वरूप आप शनि के जितने भी उपाय हैं वह आप अवश्य करें। शनि का दान अवश्य ही करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। इसके अलावा सिंह राशि वाले लोगों के लिए एक मैं बहुत ही स्पेशल, जिसे हम कहते हैं स्पेशल रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। अगर वो करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स उनकी वो देखेंगे कि अपने आप से ही सॉर्ट आउट होने वाली है या होने लगी है। इस तरह की चीज़ें उनके जीवन में होने लगेगी। इसके लिए आपको ये रेमेडी थोड़ी सी लंबी करना पड़ेगी और विदाउट ब्रेक भी आप कर सकते हैं कि ऐसा कोई बीच में आपका कोई कहीं जाना हुआ आप नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको फिर भी अधिकांश दिनों में करते हैं तो आप इस रेमेडी के बहुत ही अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। इसके लिए आपको ये रेमेडी करनी है 15 मार्च 2023 से लेके 14 अक्टूबर 2023 तक। इसके लिए आपको सनसेट के टाइम पे वेस्ट डायरेक्शन में जिस तरफ सनसेट होता है आपको खड़े हो जाना है। एक तांबे के लोटे में आपको पानी लेना है। अगर तांबे का नहीं है तो आप कोई सा भी लोटा ले सकते हैं, लेकिन अगर तांबे का होगा तो बेस्ट होगा। सूर्य के सामने जिस तरह से हम अर्घ्य देते हैं ठीक उसी तरह से हमें खड़ा होना है और सूर्य को अर्घ्य देते हुए एक सर्कल बना लेना है अपने आसपास गोल घूमते हुए, और फिर उसी पानी के सर्कल में बीच में आपको बैठकर सूर्य के ही सामने, डूबते सूरज के ही सामने ओम वम वरुणा देवाय नमः मंत्र का जाप करना है। जितनी बार आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। 11 बार करेंगे, 21 बार करेंगे, जितना आपके पास समय है आप करें। और इस रेमेडी को आपको 15 मार्च से लेके 14 अक्टूबर 2023 तक करना है। तो आप देखेंगे जाने कितनी ही समस्याओं से आप मुक्ति पा जाएंगे। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को अगेन 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।